नमस्कार दोस्तों, आपका हमारा चैनल गीता की जीवन शिक्षा में स्वागत है। आज हम आपको भगवत गीता के श्लोकों के माध्यम से समझाएंगे क्यों बाहरी सफलता आपको संतुष्टि नहीं दे सकती। आज की दुनिया में हर कोई दौड़ रहा है अधिक पैसा, ऊंचा पद और बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के लिए, लेकिन क्या यह सचमुच हमें संतुष्ट करता है? क्या बाहरी सफलता हमें वह सच्चा सुख दे सकती है जिसकी हम हमेशा से तलाश करते हैं? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि असली सुख बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। बाहरी धन और शोहरत एक भ्रम है जो केवल अस्थायी खुशी दे सकता है। आज हम गीता के श्लोकों के माध्यम से जानेंगे कि असली सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है और कैसे हम इस भ्रम से बच सकते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन एक महान योद्धा होने के बावजूद उलझन में पड़ गया। वह सोचने लगा कि अगर उसने युद्ध जीत भी लिया तो क्या वह वास्तव में संतुष्ट होगा? क्या यह बाहरी जीत उसे खुशी देगी? तब श्री कृष्ण ने उसे यह समझाया कि असली जीत और सुख हमारे भीतर है, न कि बाहरी चीजों में। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल की चिंता मत करो, फल की कामना से बंधे बिना कर्म करो। इस श्लोक से श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके परिणाम पर। जब हम बाहरी परिणामों के पीछे भागते हैं तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते, क्योंकि यह परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं होते। सच्ची खुशी केवल कर्म में होती है, फल में नहीं। हमारे समाज में यह धारणा है कि पैसा, पद और प्रतिष्ठा ही हमें संतुष्टि देंगे, लेकिन यह भ्रम है। बाहरी सफलता अस्थायी है। जो चीज आज हमारे पास है वह कल नहीं भी हो सकती। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि बाहरी दुनिया में जो कुछ भी है वह बदलता रहता है। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। जो असत्य है उसका कोई स्थायित्व नहीं है, और जो सत्य है उसका कभी नाश नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि बाहरी चीजें असत्य हैं, वे अस्थायी हैं और इनका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। हम जितना भी उनके पीछे भागें, वे हमें सच्चा सुख नहीं दे सकती। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होता है। ध्यान, आत्मज्ञान और अपने कर्तव्यों का निस्वार्थ पालन ही हमें सच्चा सुख दे सकता है। बाह्य स्पर्शेष्व सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। जो व्यक्ति बाहरी सुखों में आसक्त नहीं होता, वह आत्मा में लीन रहकर सच्चे और अनंत सुख का अनुभव करता है। यह श्लोक हमें बताता है कि सच्ची संतुष्टि तब आती है जब हम अपनी आत्मा में, अपने भीतर के सुख में लीन रहते हैं। बाहरी चीजें केवल क्षणिक सुख देती हैं, लेकिन आत्मज्ञान से प्राप्त सुख स्थायी होता है। आज की तेज रफ्तार जीवन शैली में, जहां हर कोई दौड़ रहा है पैसा, पद और शोहरत के पीछे, गीता का यह संदेश पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। बाहरी उपलब्धियां आपको असली सुख नहीं दे सकती। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि असली संतुष्टि केवल आत्मज्ञान, ध्यान और अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ रूप से निभाने में है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यच मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मा मे वैश्यस्य संशयम्। सभी कार्य करते हुए भी मेरा स्मरण करो और मन बुद्धि को मुझ में समर्पित कर दो, तब तुम मेरे पास आओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इस श्लोक से हम समझते हैं कि अपने जीवन के कार्यों में लगे रहकर भी हमें भगवान का स्मरण करते हुए निस्वार्थ भाव से कार्य करना चाहिए। भगवत गीता हमें सिखाती है कि असली सुख और संतोष बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। बाहरी संपत्ति,
पद और प्रतिष्ठा केवल क्षणिक सुख प्रदान करती है, लेकिन सच्चा और स्थायी सुख आत्मज्ञान और आत्मिक संतुलन से प्राप्त होता है। तो जब भी आप बाहरी दुनिया की चीजों के पीछे भागते हुए खुद को असंतुष्ट पाते हैं, श्री कृष्ण के इन उपदेशों को याद करें। बाहरी दुनिया का सुख अस्थायी है, लेकिन आपके भीतर का सुख वह सच्चा, स्थायी और अनंत है। सच्ची खुशी की तलाश में गीता के इन अमूल्य उपदेशों का अनुसरण करें। बाहरी सफलता और धन का पीछा करने के बजाय आत्मिक शांति और संतोष को खोजें। श्री कृष्ण का संदेश हमें यह सिखाता है कि असली सुख हमारे कर्मों, ज्ञान और आत्मा में होता है, न कि बाहरी वस्तुओं में। जय श्री कृष्ण।